जैसा आप सब जानते हैं, भगवद गीता के 9वें अध्याय को निरंतर आगे ले रहे हैं। इस अध्याय का नाम राज विद्या राजगुरु योग, इसको परम ज्ञान योग भी कहा गया है। आज हम 23वें श्लोक के आगे का क्रम प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने ये कहा है, हे अर्जुन, अद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूछते हैं, वे भी मेरे को ही पूछते हैं, किंतु उनका यह पूजना अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता व स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वह मुझ आदि यज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इससे गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्मों को प्राप्त होते हैं। कारण यह है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, पितरों को पूजने वाले पितरों को, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं। अब देखिए, जो प्रथम वाक्य कहा गया है इस श्लोक के प्रथम में, उसमें क्या आया है? श्रद्धा से युक्त भक्त मगर सकाम, निष्काम नहीं। श्रद्धा तो है उनके अंदर, मगर वो निष्काम भाव से नहीं, सकाम भाव से। सकाम भाव का मतलब जो भी पूजन यज्ञ या देवताओं से प्रार्थना वो करते हैं, तो कामना और इच्छाओं और वासनाओं की चाहत और कामनाओं को पूर्ण करने की आकांक्षा रखने वाला भक्त तो है, मगर वो कैसा भक्त है? जो कामनाओं को, इच्छाओं को, वासनाओं को, चाहत को, आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए वो भक्ति करता है। और मगर ये समझे, यानी श्रद्धा युक्त तो है वो, श्रद्धा की इसमें कोई कमी नहीं, मगर वो श्रद्धा को सकाम भाव से होने के कारण वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। और जो बड़ा स्पष्ट है, जो भगवान ने कई बार कहा कि मेरे ओर तो वही आ सकता है जो कामना मुक्त। मगर यहाँ पर क्या फर्क है? श्रद्धा तो है मगर कामना युक्त है, मुक्त नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि फिर वो मेरी ओर तो नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे ओर आने की शर्त तो यही है कि कामना मुक्त हो। मगर फिर क्या है? मैं उनकी सहायता करता हूँ, तो मेरे भक्त तो है, श्रद्धा तो है। तो भगवान का मूल उद्देश्य यह है कि कोई भी, किसी भी प्राणी के अंदर कोई सद्गुण हो तो वो विनष्ट ना हो, व्यर्थ ना जाए। तो उसकी श्रद्धा, अगर उन्होंने, भगवान ने कह दिया कि आप कामना मुक्त नहीं हो तो मेरे प्रति आप नहीं आ सकते, तो उसकी श्रद्धा नष्ट हो सकती है, विनष्ट हो सकती है। तो मगर वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो फिर वो खुद ही कहते हैं कि मैं क्या करता हूं, उन्हें देवताओं की तरफ मोड़ देता हूं। है सब उन्हीं की माया, मगर आपकी श्रद्धा नष्ट ना हो इसलिए उनको देवताओं की तरफ मोड़ देता हूं। कारण वही है कि उनकी श्रद्धा विलोपित ना हो। तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे जब वो कामनाओं की प्राप्ति के लिए देवताओं की साधना करेंगे, भगवान का ये मानना है कि कभी न कभी जन्मों जन्मांतर के बाद उस श्रद्धा युक्त भक्त के अंतस में ये भाव जागेगा कि ये कामनाएं व्यर्थ। भगवान ये कहते हैं कि जिस दिन उसने ये समझ लिया, जान लिया कि मेरी ये जो इच्छाएं हैं, चाहे संसारिक कामनाएं हैं, ये व्यर्थ हैं, उसी दिन वो कामनाओं से मुक्त हो गया और फिर मेरी ओर के रास्ते के द्वार उसके लिए खुल जाते। मगर अगर इस प्रोसेस में भगवान उसको ना लाते तो वो तो बिखर जाता, क्योंकि श्रद्धा जैसी अनमोल चीज से वो मुक्ति पा लेता और दूसरे किसी काम में लग जाता। अब विशेष बात यह है, आगे वो ये कहते हैं कि इसी क्रम में ये है, कहा उन्होंने कि देवताओं को जो पूछते हैं वो वास्तव में मेरे को ही पूछते हैं। अब ये कह तो दिया, मानी कैसे समझा? ये प्रश्न मन में आता है कि देवताओं को पूछते हैं, मेरे को ही पूछते हैं, इसका क्या तात्पर्य? देखिए, अगर इसको आप थोड़े से सरल उदाहरण से समझें तो ये बात भी समझी जा सकती। क्या है? जैसे एक बीज है, कोई भी बीज, उसमें वृक्ष होने की सार्थकता और पूर्णता होती है। हर बीज में लगभग वृक्ष होने की
या बहुत अच्छा बड़ा पेड़ होने की सार्थकता होती है, मगर निश्चित माने बीज को ये खबर नहीं। बीज खुद नहीं जानता कि हमारे अंदर क्या छिपा हुआ है, क्या सार्थकता हमारी छिपी हुई है, ये बीज को भी नहीं मानती। देखिए, बीज गलता है, अंकुरित होता है, पृथ्वी चीर कर बाहर आता है। कितना कष्ट उठाता है बीज, अगर आप देखिए, उसने अपने को गला दिया, मतलब स्वयं को मिटा दिया, अंकुरित हुआ वो, फिर उसने कितना संघर्ष किया होगा पृथ्वी को चीर के बाहर आने में। छोटा नहीं है, करता है संघर्ष। सब काम हो रहे हैं, ये सब काम क्यों हो रहे हैं? सब काम मात्र इसलिए हो रहे हैं कि वृक्ष बनने की छिपी चाहत के कारण ही हो रहे हैं। ये चाहत छिपी है जिसकी खबर उसको भी नहीं, मगर चाहत छिपी है तो अपने आप कुछ क्रियाएं घटित हो जाती है। उसी तारतम्य में ये बीज के अंकुरण की घटना स्वयं घट जाती है। बीज को नहीं मालूम कि ये क्या हो रहा है, मगर वो घटित हो जाती है। और ये मात्र इसलिए है कि उसके अंदर वृक्ष बनने की चाह छिपी हुई है, मगर बीज इसको नहीं समझ पाता। तो यही बात है, अभी दृष्टांत आपको बीज के उदाहरण से समझाया गया, तो आप ये समझें कि ये पूरा का पूरा सूत्र जो है मनुष्य पर भी लागू। कैसे लागू होता है? मनुष्य का जन्म यानी मनुष्य योनि जो है तो परमात्मा से मिलन के हेतु अंतिम प्रयास की योनि है। मनुष्य का जो जन्म है वो परमात्मा से मिलन की अंतिम प्रयास के रूप में ये योनि आपको दी गई है। और यहाँ इस योनि से ही मोक्ष का द्वार प्रस्तुत होता है। इसलिए देवता भी मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं। कई बार आपने कई जगह पढ़ा होगा कि देवता भी मनुष्य योनि के लिए तरसते। क्यों? क्योंकि मनुष्य योनि से ही मोक्ष के द्वार खुले मिलते हैं, खुल सकते हैं। बाकी और किसी देवताओं की योनि में भी ये नहीं है कि वो मोक्ष पा सकते हैं। वो सुख भोगते हैं, मगर मोक्ष का वह कोई सिस्टम नहीं। मोक्ष पाने के लिए तो मनुष्य योनि में ही उनको भी वो तरसते हैं। मगर जैसे बीज को वृक्ष बनने का पता नहीं होता, वैसे ही मनुष्य को इसकी कोई खबर नहीं होती कि हमारा मनुष्य जन्म क्यों हुआ, खबर नहीं होती। जैसे वृक्ष को नहीं पता, वैसे उनको भी नहीं पता। जैसे बीज की यात्रा में किया गया हर कार्य उस वृक्ष की चाय है, चाय की राहें हैं। जितने काम हो रहे हैं सब उसी प्रोसेस से हो रहे हैं, उसको मालूम नहीं है। वैसे ही मनुष्य का हर कृत्य परमात्मा से मिलन की चाह उसमें छिपी है। अब ये जैसे कहा गया कि परमात्मा से मिलन की चाह मनुष्य के हर कृत्य में छिपी रहती है, तो ये कैसे हम मानें? क्यों हम ये कैसे माने जाने? क्योंकि हमारा तो सारा जीवन, हमारी तो सारी ऊर्जा, सारे कार्य कहाँ लग रहे हैं? धन यश और पद की कामना लिए हुए। हम तो यही कर रहे हैं सब के सब। धन पद और यश की कामना में ही हमारा सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा लग रही है। परमात्मा का तो ध्यान ही नहीं रहता। किसको ध्यान रहता है परमात्मा में? अपने जीवन की सारी ऊर्जा, सारी सामर्थ्य, सब कुछ हम धन पद और यश प्राप्त करने में लगा देते हैं। परमात्मा का कौन ध्यान करता है? किसको? तो अब मगर वो ये कहते हैं कि मनुष्य जो भी काम करता है वो मेरे मुझको ही पाने के लिए करता है। यानी कि धन पद और यश प्राप्त करने के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं परमात्मा पाने की चाह छिपी हुई है। अब कैसे? देखिए, धन की चाहत क्यों है? किसी भी बड़ी सामान्य सी बात है। धन की तो चाह सभी को है, कोई उससे मुक्त नहीं है। मगर वो क्यों है? मात्र इसलिए धन चाहिए कि एक ऐसी जीने की व्यवस्था हो जावे जिससे हम फिर बेफिक्र होकर जी सकें। एक कारण ये है, ऐसी सुरक्षा रहे कि भविष्य में सब ठीक ठाक चलता रहे। धन इसीलिए तो आदमी चाहता है। और वो ऐसा धन चाहता है लेकिन उसको शंका रहती है कोई छीन ना ले। तो ये भाव आता है, धन जब आपके पास आ गया तो फिर ये भाव आएगा कि कोई छीन ना ले। तो फिर वो ऐसी धन को ऐसे स्वरूप में बदलता है इसे छीना ना जा सके। तो क्या करेंगे अपन? वो क्या करता है? मकान, दुकान, बैंक बैलेंस, वहां जाके
जमा कर देता है। क्यों जमा करता है? मकान दुकान होगी, बैंक बैलेंस बैंक में जमा होगा तो उसको छीना नहीं जा सकता, सुरक्षित है, कुछ उसकी दृष्टि में सुरक्षित है। मगर अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया, मगर अब आप देखिए कि इसके पीछे क्या छिपा है, चाहता क्या है। धन हो तो ऐसा, क्या है उसकी इच्छा? धन हो तो ऐसा जो छीना नहीं जा सकता, यही बात है। पर सारे उपाय वो करके थक जाता है पूरे जीवन, मगर ऐसा कर नहीं पाता। धन है तो छीन ही जाएगा, कुछ नहीं होगा तो मृत्यु तो छीनेंगे, या कहीं ना कहीं अस्पताल में विवाद में अपन देखते कितनी आसानी से जीवन में कमाया धन निकल जाता है। अस्पतालों में या कोई मुकदमेबाजी में फंस गए आप, या कहीं कुछ फंस गए, पता भी नहीं चलता। धन कितना भी आप सुरक्षित रखने की कोशिश करें, मकान बिक जाते हैं, बैंक बैलेंस नील हो जाता है, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े व्यवसाय। तो ये क्या है कि धन छीना जैसा कि, मगर सारे सारे उपाय मनुष्य जो करता है वो। अब देखिए, मनुष्य ऐसी संपदा चाहता है वो सदा सदा शाश्वत रहे, अपनी बने, ये उसकी चाह है। कुछ ऐसा मिले जिससे उसे तृप्ति हो जाए। वो सोचता है धन इसलिए हो कि हमारी तृप्ति हो जाए, हमारे पास धन मिलने से। तो जाने कि धन, अब देखिए ये जो बातें कही गई शाश्वत और कभी न छिलने वाली, तो ये समझना है कि धन की खोज की दिशा कितनी भी गलत हो, मगर ये आकांक्षाएं तो बिल्कुल सही है। आप कुछ ऐसा चाहते हैं शाश्वत जो आपको तृप्ति दे, आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपसे छीना ना जा सके, आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपको बहुत आनंद वातावरण पैदा कर सके। तो ये जो आपकी इच्छाएं हैं ये गलत नहीं है। गलत क्या है? इसका ये सोच गलत है कि ये सब जो हमारी इच्छा है धन पूरी कर सकता है, ये गलत है। अब देखिए, बड़ा स्पष्ट भगवान घोषणा करते हैं कि सारी आकांक्षाएं परमात्मा रूपी धन से ही पूरी हो सकती। जितनी भी ये मनुष्य की इच्छा है परमात्मा रूपी धन से ही पैदा हो सकती है। तो वस्तुतः धन की खोज मूलतः परमात्मा की खोज है। थोड़ा दिशा भ्रम है बस। बाकी जो आपकी आकांक्षाएं, जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि ये सारी आकांक्षाएं जो हमारे अंदर पनप रही है धन से नहीं परमात्मा की प्राप्ति से ही पूरी हो सकती, उस दिन आप परमात्मा की ओर स्वाभाविक रूप से टर्न हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। ये भगवान कृष्ण। अब देखिए पद और यश के बारे में। पद और यश, हम सबको ही पद और यश चाहते। तो प्राणी पद क्यों चाहे? प्राणी ने पद क्यों चाहे? हीन ना प्रतीत हो समाज में, पद होगा तो हीनता नहीं आएगी, नीचा ना रहूं मैं किसी से। मगर देखिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में तो ऐसा कोई पद है ही नहीं जिससे ऊंचा पद यहाँ पे उपलब्ध ना। कितना भी ऊंचा पद आप पाले, आपको आगे उससे ऊंचा पद स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगा। जितना भी उच्च पद हो, तो पद की दौड़ में उस एक पद पाने के बाद हम उससे, जब हमको उससे बड़ा पद दिखाई पड़ने लगता है तो हम उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। उसको पाया तो फिर उसके आगे दौड़ने लगते हैं। तो होता क्या है, हमारी सारी प्रतिभा, सारी ऊर्जा इसी काम में लगती है। ये समझने की बात है। तो यहाँ पर आकांक्षा तो फिर भी सही है कि हम पद पाना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर परमात्मा ये कहते हैं कि परम पद, जिसके आगे कोई और पद है ही नहीं, मात्र परमात्मा को पाने से स्वतः मिल जाता है। जिस दिन आपने ये समझ लिया तो फिर आप संसारिक पदों की दौड़ से मुक्त हो जाएंगे। अमूल्य संदेश है भगवद गीता भगवान कृष्ण, बशर्ते कि हम उसको भली भांति समझ सकें। इस कारण ही भगवान ने कहा है कि पूजा किसी की भी हो, अंतो गत्वा मेरी। किसी की भी आप पूजा कर रहे हैं, वो ये कहते हैं पूजन करने वाला नहीं जानता है वो किसकी पूजा कर रहे हैं, मगर वो अंतोगत्वा हो मेरी पूजा रही है, वो नहीं समझ पाता कि हम क्या कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि श्रद्धा का सर कहीं भी रखो तो मेरी तलाश नहीं। जहां भी तुम श्रद्धा रूपी से झुका दोगे तो सच मानो तुम मेरी ही तलाश करते हो,
अरे तुम्हें समझ में ना आएगा, क्योंकि मैं ही तो तुमको घुमा रहा हूँ, देवताओं की तरफ मोड़ रहा हूँ, फिर यहाँ ले जा रहा हूँ। दिस इज ऑल एक्सरसाइजेस परमात्मा की जानकारी में है। वो आपसे आपको उस रास्ते से ले जा रहा है जिससे आप अंतोगत्वा उसके पास पहुंच सके। है सब उसी की माया और लीला। देखिए, अब देखिए क्या है, और अगर इसी को और आगे समझें तो प्राणी का सबसे बड़ा भय क्या है, मनुष्य का सबसे बड़ा भय क्या है? जीवन न छिन जाए, हमारा मृत्यु न हो जाए, सबसे बड़ा भय। और सारे जितने भी हम काम करते हैं इस भय को ओवरकम करने के लिए ही करते हैं, मृत्यु न आ जाए। जिससे भी भय होगा, अब जैसे मृत्यु से हमें भय है, तो क्या सच्चाई है? जिससे भी भय होगा उससे हम बचने के उपाय करेंगे। जिस चीज से भी भय हो तो रास्ते हम नहीं जाएंगे, उससे बचेंगे, उसको अपना बचाएंगे। भाई इधर से हमें न जाना पड़े, न करना पड़े, इसका सामना न करना पड़े, या इससे हम बहुत बच के रहें। तो हम हर तरह के उपाय करते हैं कि हमसे मृत्यु तो आएगी, ये तो हम भी जानते हैं, मगर फिर हम क्या करते हैं, कुछ दिन बच जाए, कुछ दिन ना आ पाए, थोड़ी दूर हो जाए। तो जितना हम टालने की प्रयास करते हैं कि मृत्यु को हम टालें, सारा हमारा जितना भी संघर्ष है वो इसी में लग जाता है कि हम कुछ दिन ही सही, कोई भी बीमार होता है अपन हमेशा जीवन से कोशिश करते हैं कि इसको कुछ दिन ही टल जाए, भाई कुछ भी हो जाए, डॉक्टर से कहते हैं, बड़े बड़ी जगह जाके दिखाते हैं, सब करते हैं। अब ये जो उपाय हम और आप करते हैं, भगवान ये कहते हैं, ये समझ लें कि मृत्यु से बचने का उपाय है, मृत्यु से बचने का उपाय है। जिस बचने के लिए हम इतने परेशान हैं, भगवान ने कहा है कि मृत्यु से बचने का उपाय है, और वो कहते हैं एक ही उपाय है बस, दूसरा कोई उपाय नहीं। वो उपाय क्या है? हम स्वयं को उसके साथ जोड़ ले जो मरता नहीं, हम खुद को उसके साथ जोड़ ले जो मरता नहीं, हम उसे पहचान लें जिसकी मृत्यु होती है, हम उसे पहचान लें जो अमृत है। यह ठीक दिशा होगी, पर हम क्या करते हैं? यही दिशा ठीक है, भगवान कहते हैं यही एकमात्र रास्ता है, मगर हम क्या करते हैं? मृत्यु से बचने के लिए हम परमात्मा से नहीं जुड़ते, हम किससे जुड़ जाते हैं? शरीर से जुड़ जाते हैं। और हम समझते हैं कि शरीर को बचा के हम मृत्यु को बचा लेंगे, जबकि सच्चाई है कि शरीर से, शरीर को तो नाशवान है, उसको तो समाप्त होने ही होना है, उसको आप बचा नहीं सकते। तो उसको बचाने का हम प्रयास करते हैं, और कितना भी आप प्रयास करते हैं बचाने का शरीर को, एक दिन अचानक अनायास तो आ ही जाओ, उसको आप बच नहीं सकते। वो कहते हैं शरीर को बचाने का प्रयास मत करो, मेरे से जुड़ने का प्रयास करो जो अमृत है, जिसकी कभी न मृत्यु होती है न मरता है। आकांक्षा अमृत की ठीक है, अगर हम अमर होना चाहते हैं तो आकांक्षा कोई गलत नहीं है। वो कहते हैं अमृत की आकांक्षा है तो अच्छी बात है, ठीक है, पर राह गलत है। हम उसे खोजते नहीं जो कभी नहीं मरा, उसे नहीं खोजते, हम मरेगा भी नहीं, अभी भी मौजूद है, सदा मौजूद है, उसको हम नहीं खोजते, दूसरे प्रयासों में लगे रहते, शरीर को बचाने के प्रयास में लगे रहते। आगे भगवान ये कहते हैं कि जब हम सकाम भाव से, इच्छा पूर्ति के भाव से यज्ञ पूजन करते हैं या कराते हैं, कोई भी हमें सकाम भाव होगा तो हम यज्ञ कराते हैं, घर में अनुष्ठान कराते हैं, पंडित से खुद करते हैं या करवाते हैं, कुछ ना कुछ व्यवस्था हम घर में बनाते हैं। तो पंडित जी ने जो लिस्ट दी या आपको जो मालूम है, पूरा इंतजाम हम बहुत विधि विधान से करते हैं। क्यों? हमारा इच्छा पूरी करने के लिए सब हो रहा। कोई कमी रखते हैं आप? कभी नहीं रखते। कोई सामग्री यदि पंडित जी ने लिख दी है तो दूर दराज भी अगर मिलेगी आपके घर में तो वहां आप जाएंगे, लेके जरूर आएंगे। मतलब सारे विधि विधानों का हम निश्चित रूप से करते हैं, क्योंकि हमारी तीव्र इच्छा रहती है कि हमारी कामना पूरे होने में कोई कसर न रह जाए, कि हमने ये सामान नहीं लाए थे इसलिए ये पूरा ना कहलाया जाए, ना ऐसा ना हो। इतनी विधि पूर्वक हम सचेत होकर सब काम करते हैं। और भगवान कहते हैं कि इस तरह के सारे इंतजाम अविधि पूर्वक किए जाते हैं, ज्ञान पूर्वक किए जाते हैं। अब आश्चर्य होता है, हमने तो कोई विधि नहीं छोड़ी, एक एक चीज उस तरह से लाए,
पूरा पंडित जी ने जितनी ज्ञान बताया सब लगा दिया और भगवान ने एक लाइन में कह दिया कि सब अविधि पूर्वक है, सब अज्ञान। तो क्या कहते हैं, क्यों कहा? वो कहते हैं मेरे पास होना ही विधि है और किसी विधि की जरूरत नहीं। मेरे पास होना ही विधि है, पर्याप्त है, और किसी विधि का कोई अर्थ नहीं। बाकी विधियां जो आप सकाम भाव के लिए कर रहे हैं वो सब धोखा है। वो कहते हैं पास होने की यदि कला आ जाए आपको, इसके पास होने की, परमात्मा के पास होने की कला आ जाए तो उसकी अनुभूति के द्वार खुल जाएंगे और फिर पर्याप्त विधि स्वयं घटित होगी, किसी विधि की जरूरत नहीं। कितने गहरे से वाक्य हैं जिसमें वो सब कुछ छिपा है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमने तो इतना अनुष्ठान कर लिया, इतनी बड़ी पूजा का कामना तो जो की त्यों है, पूरी कारण बताए पास होने की कला आ जाए। किसके पास होने की? परमात्मा के पास होने की कला आ जाए, उसकी अनुभूति के द्वार खुल जाएंगे, तो इतना कहते ही पर्याप्त विधि होगी, स्वयं घटित होगी, किसी अन्य विधि की आवश्यकता नहीं। देखिए उदाहरण के लिए और सरलता से इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बुद्ध भगवान, कोई समीप आप उनका देखें, उस समय की बात है, किसी भी संत महात्मा को आज भी आप देखें तो उसके उठने बैठने चलने, कैसी वो वेशभूषा पहनता है, वो कैसे उसके एक्शंस हैं, हम सबको फॉलो कर लें। जैसे मान लीजिए बुद्ध भगवान की आपने सब चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ के फॉलो कर ली और विधि पूर्वक, पूरी विधि पूर्वक आप उसकी नकल करने लगे, तो बुद्ध तो नहीं हो जाएंगे आप। संभव है कि आप बुद्ध हो जाएंगे? वैसे ही कपड़े पहने, वैसे ही उठें, वैसे ही सोएं, वैसे ही सब करें, और आप कितनी भी नकल कर लें, बुद्ध तो नहीं हो सकते। अब मीरा नाच रही है, आप उनके एक स्टेप को फॉलो कर लें तो आपको कृष्ण थोड़ी प्राप्त हो जाएगा। मीरा के नाचने की जितनी भी कला है सब आप सीख लो, बिल्कुल उसी तरह नाचने लगे, जो इंस्ट्रूमेंट बजाते थे हमारे वो सब करने लगे। मगर क्या है, बड़ी स्पष्ट बात है जो समझना है। देखिए इसको ध्यान से समझ लें, विधि आंतरिक है, बाह्य नहीं। ये जो भगवान ने विधि बताई वो आंतरिक विधियां हैं, बाह्य विधि से उसका है संबंध, मगर अगर आंतरिक विधि नहीं है तो बाह्य विधि फिर नहीं है। बाह्य विधि आपने की ठीक है, मगर आंतरिक के अभाव में वो उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। ये समझने की बात। अब देखिए इसी में आपको शायद पढ़ा हुआ दृष्टांत आपको बताते हैं स्वामी रामतीर्थ जी। स्वामी रामतीर्थ जी का नाम बहुत बड़ी संत, मगर जब वो अपने प्रारंभिक दिनों में थे, नए नए ही इस क्षेत्र में आए थे, तो एक मंदिर के बोर्ड ने कह लीजिए या मंदिर की पूरी व्यवस्था ने उनके ऊपर कह के उनको अपने यहाँ पुजारी की नौकरी दे दी। इसके परिवार का जीवन का भरण पोषण आवश्यक है, बहुत आध्यात्मिक की ओर मुड़ा हुआ बालक थे उस समय। उन्होंने पुजारी की पद वहाँ प्राप्त कर दिया, पूजा का। थोड़े दिन बाद जो कमेटी थी मंदिर की, उसके पास में शिकायतें पड़ी, ये पुजारी तो बहुत बेकार है, कहाँ आपने नृत्य करते, क्यों, क्या गड़बड़ी करता है? बोलिए भगवान को फूल चढ़ाता है, सूंघता है पहले, तब चढ़ाता है। जब प्रसाद लगाता है तो पहले खुद चखता है फिर लगाता है, तो झूठा कर देता है भगवान का प्रसाद। अजीब आदमी। कमेटी वालों को बड़ा सब रामतीर्थ जी क्या करता है भाई, उसको बुलाया गया कमेटी के सामने, क्यों भाई तुम्हारी बहुत शिकायतें हैं, सब क्या करती हो, तुम ऐसा ऐसा करते हो, ऐसा स्वीकार करता हूँ, ये सब नहीं करना चाहिए। तुम सूंघते हो पहले फिर भगवान को, चखते हो फिर भगवान को प्रसाद, क्या है इसमें, क्या गलत है? मैं फूलों को सूंघता हूँ तो उसमें सुगंध है या नहीं है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है इसमें कुछ अजीब तरह की स्मेल आ रही हो, जो अजीब तरह की स्मेल आती दिखती है उसको हटा देता हूँ। तो भगवान को मैं वही फूल चढ़ाता हूँ जिसमें सुगंध, इसलिए सूंघता हूँ। प्रसाद जो तरह तरह का बन के आता है मैं उसको इसलिए चखता हूँ, कहीं कोई ऐसा तो नहीं किसी में कुछ गलत चीज हो, गलत स्वाद आ रहा हो, कड़वा हो गया हो, मिर्ची तेज हो गई हो, या कोई भी गड़बड़ी हो सकती है।
इसमें स्वाद में आप मधुरता है या नहीं, जब मैं जामा समझ जाता हूँ कि मधुरता है तभी चढ़ाता हूँ, वरना क्यों चढ़ाऊं। अब उसके भाव देखिए, तो क्या वो झूठा प्रसाद भगवान अस्वीकार कर देंगे? नहीं, सबसे पहले वो स्वीकार। इसीलिए भावों का महत्व बताया गया है भगवत गीता। फिर आगे क्या हुआ ये स्टोरी हमें भी नहीं मालूम, मगर हम यहाँ तक पता है। बाकी तो निश्चित रूप से वो उन्होंने बहुत कुछ पाया है, मान्यता है। कैंसर भी था ना, आगे तो बढ़े हैं, कैंसर भी था उनको। बात की बात एक दृष्टांत सिर्फ आपको बताएगा, वो इस दृष्टांत इसलिए बताएगा कि इससे मिलता जुलता है कि आप अगर कोई विधि की नकल कर लें तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई, इसलिए दृष्टांत। देखिए एक बार भगवान और आगे कहते हैं, कुछ प्राणी अधिकांश क्या करते हैं, सारा जीवन मेरे आसपास बिताते हैं, घूमते हैं, मंदिर जाते हैं रोज सुबह शाम, जब भी मौका लगता है मंदिर जाते हैं, कभी कभी मंदिर में रुक भी जाते हैं, फिर मेरी परिक्रमा भी करते रहते हैं, हमेशा पागलों की तरह बिल्कुल घूमते रहते हैं मेरी चारों ओर। वो कहते हैं पर वो नहीं जानते, ध्यान से सुनने की बात है, वो ये नहीं जानते कि जिसकी वो परिक्रमा कर रहे हैं उसको नहीं पहचान पाते। घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, पर वो नहीं जानते उसको नहीं जानते जिसकी वो पूजा परिक्रमा करते, उसको नहीं जान पाते, करते सब बोले। इसलिए वो भी गिरते हैं और पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। कितनी भी आप कुछ नहीं कर लो, पुनर्जन्म को प्राप्त होना। यदि आप उसको न जान पाए तो आपका मंदिर में परिक्रमा करना, मंदिर में चक्कर लगाना सब बहुत ज्यादा है फायदा उसका, मगर उस स्तर का फायदा नहीं है कि आपका पुनर्जन्म हो जाए। फायदा तो है, सुख मिलेगा, जीवन अच्छा है, और आपको जैसे सुख कल बताया गया था तो पुण्य क्षीण होते ही आपको पुण्य आना पड़ेगा। तो पहले ये अच्छा एक तो अब देखिए बहुत एक महत्वपूर्ण बात बताइए, हम हमेशा पहले ये समझें कि विकास जो होता है, विकास से हम पीछे नहीं आ सकते। जो विकास होता है उससे हम पीछे नहीं लौट सकते कभी। जैसे बच्चे से हम जवान हो गए, विकास हुआ हमारा, जवान से हम बूढ़े हो गए तो विकास हुआ हमारा। अब इससे रिवर्स नहीं का कोई सिस्टम, विकास को रिवर्स से नहीं किया जा सकता। यानी क्या हुआ, बच्चे से जवान हुए, जवान से तो चेतना का विकास हुआ हमारे, तो चेतना का विकास कभी वापस नहीं किया जा सकता। जैसे आपको ये बात अच्छी तरह से पता ही है कि आप कितने भी धनवान हो, कितना भी पैसा हो, सब चीजें आदमी सोचता है कि हमारे पास धन है तो हम सब खरीद सकते हैं, मगर सच्चाई ये है एक क्षण जो अभी बीत गया, आप सारी सृष्टि की जायदाद लाए, उस क्षण को आप वापस नहीं पा सकते, बाकी सब आप वापस पा जाओगे। और जीवन का बीता हुआ एक क्षण आज तक कोई किसी कीमत पे वापस नहीं ला सकता। ये जीवन की सच्चाई समझ लें आप, तो धन का महत्व अपने आप आपके दिमाग में कुछ है। यही भगवान कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए उन्होंने क्या बता रहे हैं वो आपको कि पुनर्जन्म हुआ, मतलब पुनर्जन्म का मतलब क्या हुआ, मनुष्य जन्म यथावत हम है, जहां थे वहां रुके, कोई आगे की उन्नति नहीं हो रही, विकास नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम जैसी स्थिति में वैसे ही विकास नहीं हो रहा है, जैसी झोपड़ी, जैसा मकान, जैसा सड़क, वो यथा स्थिति बनी हुई, कोई उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा। युगों युगों बीत गए, कोई परिवर्तन नहीं, कई जगह ऐसी आप जानते भी ऐसी। इसका मतलब वहां कोई विकास नहीं, सब स्थायी है। वो ये बताना चाहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह जो हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, उससे चेतना के द्वारा उनसे आगे बढ़ने का राह हम चलते ही नहीं। हमेशा क्रोध, काम, लोभ, मोह जो है वो बना ही रहता, यथावत जैसा है। जिस पैमाने पे या जिस मेजरमेंट में आज हमारे पास है वो बुराइयां, वो अंत तक बनी रहती, बल्कि बढ़ती ही हैं, कम नहीं होती। तो फिर क्या
मोक्ष तो ऊपर की यात्रा है। आप यथावत हैं तो फिर पुनर्जन्म हो जाएगा, फिर आप उसी फंसे जाएंगे। मतलब इसका हुआ मतलब ये हुआ कि मनुष्य की चेतना का विकास जब अवरुद्ध हो जाता है तभी पुनर्जन्म होता है। मनुष्य की चेतना का विकास अवरुद्ध हुआ, उससे क्या होगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह यथावत बने। उसको कोई आपकी चेतना ने उससे मुक्ति पाने का राह पकड़ी ही नहीं, वहीं रुकी है राह जहां से शुरू आगे बढ़ना था, बढ़े ही नहीं आगे। तो फिर आपको क्या हुआ? पुनर्जन्म आपके बार बार हो जाते। विकास हुआ होता है तो चेतना से हम फिर वापस ना आते, चेतना पर न लौट पाते, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह सर्वदा रहते हैं। इसलिए हम और फिर हास्यास्पद स्थिति है कि हम हमेशा कहते हैं विकसित हो रहे हैं। तो बाह्य साधनों का विकास जरूर दिखाई पड़े, मगर आपका मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है मनुष्य का। अगर मानसिक विकास मनुष्य का हो जाए तो फिर पुनर्जन्म की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, अपने आप उससे वो मुक्त हो जाएगा। अगली बात जो भगवान ने कही, देवताओं को पूजा तो देवता ही बनेंगे आप। भाई देखिए, पितरों को पूजा कहा गया था इसमें, तो पितर को प्राप्त होंगे योनि को, और भूतों को पूजा तो भूत। देखिए, जिसको आप पूजेंगे उससे ऊपर तो आप नहीं जा सकते। जिसको आपने अपना आराध्य माना तो उसकी सीमा से आगे कैसे बढ़ोगे आप? तो ये कहते हैं कि देवताओं को पूजोगे तो देवताओं के पास ही तक पहुंच सकते हो, उसके आगे नहीं जाओगे। पितरों को पूजोगे तो पितरों के पास रह जाओगे, भूतों को पूजोगे तो भूतों के पास। यानी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा की प्राप्ति क्या है? यह स्थिति जीवन की अंतिम प्राप्ति नहीं है। देवताओं के पाना, पितरों को पाना, भूतों को पाना, यह जीवन की अंतिम प्राप्ति नहीं है, यानी परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। अंतिम प्राप्ति क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। तो ये जो कुछ भी आप लगे हुए हैं देवताओं, पितरों, भूतों और तमाम तरह के, ये अंतिम प्राप्ति नहीं मानी जा सकती। कुछ प्राप्त होता होगा मगर अंतिम नहीं है, क्योंकि अंतिम प्राप्ति तो खाली परमात्मा की प्राप्ति ही है। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट पे पहुंचने पर आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच जाते हैं, जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। भगवान कृष्ण कहते हैं जो मुझे भजता है, जो मुझे भजता है वो फिर नहीं लौटता। ये अंतिम स्थिति है। अब भजता है तो फिर तो भाई भजते रहे। आप सोचते हैं कि भजन भगवान ने कहा है गीता, जो मुझे भजता है, तो भजने से सरल और क्या है? दो चार भजन सुबह से शाम तक गा लिए तो हो गया काम। ना, वो ये कहते हैं भजन क्या है? गीता में भगवान कृष्ण जी का उसको समझे। भजन यानी परमात्मा से कम पाने का लक्ष्य ही ना बनाए। उससे कम में हम तैयार नहीं है, हमें तो वही पाना है। जीवन का एम ऐसा होना चाहिए। वो कहते हैं सब बस उसे ही प्राप्त करना है। यही लगन, यही प्रयास निरंतर रखना, निरंतर ये ध्यान रखना कि हमें बस पाना है, उसी को पाना है। हमें कुछ भी उससे कम किसी तरह का हम समझौता नहीं कर सकते। इसका प्रयास जो निरंतर रखता है जीवन में, वही भजन करता है। यही भजन है। अपने स्मरण में हमेशा ये रखना कि हमें परमात्मा को ही पाना है, बस। तो भजन हो गया। भजन को गीत संगीत से ज्यादा संबंध नहीं है। और फिर जो भजन करता है तो भगवान कहते हैं फिर एक दिन आप पाएंगे कि वह तो मिल गया, आप खो गए। जो निरंतरता से भजन गाता है तो एक स्टेज पर ऐसी आ जाती है कि आप देखोगे तो वह तो मिल गया, आप खो गए, आप तो बचे ही नहीं, बस वही रह गया। एक दिन हम पाएंगे, इसके बाद आप वही हो गए। ये जो है अंतिम यात्रा है, अंतिम मंजिल है। इसी को कहते हैं जब वो मंजिल अंतिम कब है? जब आप वही हो गए। यही मंजिल है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपने पूरा आनंद लिया। भगवत